नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। भोपाल से बड़ी खबर। मकान के विवाद के डिप्रेशन में आकर ब्रेन हेमरेज होने के कारण दयाराम की हुई मृत्यु। बैरसिया रोड स्थित दुपहिया चौराहा में रहने वाली मुन्नी बाई धानक और उनके बेटों ने पुलिस थाना ईंटखिली को दिलीप दांगी के खिलाफ की शिकायत। दयाराम के परिजनों ने आरोप लगाया है कि दिलीप दांगी द्वारा मेरे पति को गाली गलौज और धमकाया जा रहा था, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में चले गए तथा जिसकी वजह से भोपाल एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परिवार वालों ने कहा 4 मार्च से लेकर 17 मार्च तक वे एम्स में भर्ती रहे। वहीं डॉक्टरों ने दयाराम धानक की हालत नाजुक देखते हुए परिजनों से घर ले जाने को कहा। उसके बाद मंगलवार 18 मार्च को एम्स हॉस्पिटल से छुट्टी करवाकर घर ले आए। घर लाने बाद ही दयाराम की मृत्यु हो गई। परिजनों ने बताया कि हमारा पुश्तैनी मकान है जो दिलीप दांगी गलत तरीके से हड़पना चाहता है और आए दिन गली गलौज व धमकी देता है, जिसकी वजह से मेरे पति की मौत हुई है। पत्नी मुन्नी बाई व बेटे सोनू धानक ने बताया, इस घटना की शिकायत ईंटखेड़ी थाना और थाना अजाक को दे दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पत्नी ने रोते हुए कहा, अपराधी को इसकी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे ऐसे अपराधों को अंजाम न दे सके। मुन्नी भाई, क्या मामला है पूरा? हमारा ये मामला है कि हमारी निजी जगह है गांव पे 100 साल पुरानी बाबूड़ों की। हम जहाँ आ गए, हमारे पति को बहुत तकलीफ होती थी, हाथ पांव बेकार हो रहे थे, बहुत खाज खुजली हो रही थी। बस वो मुसीबत में मिले, हम जहाँ रहने लगे। फिर थोड़ा लगा हमें कि हम हमारे गांव पे जाके हम झुग्गी बनाए, वहीं रहे। मैं दाई का काम करती हूँ गाँव न सेठ का। तो हमने कही दोनों जने वहाँ रहेंगे, बेटा बहू जहाँ रहेंगे। हम वो पहुंच गए वहां से। फिर हम दोनों जन मेहनत मजदूरी करने लगे, आराम से कमाते थे, खाते थे। इसने जाके फिर रिपोर्ट कर दी हमारी ईंटखेड़ी थाना। वहां भी बुलाया हमें। फिर एक दिन जो 3 तारीख को रात में पहुंचा, कहला मादर चौथ कहला कि पैसे दो। हम दोनों जने थे, लाइट हमारे घर में नहीं थी, वो डोरी पड़ी थी नीचे। कहला पैसे दो, कहला 10,000 रुपये गाड़ी के लोज बाकी चमरू मादर चौथ निकलना, कहला नहीं तो हाथ पाँव काट डालूंगा, कहला उसमें आग लगा दूंगा। मैं जूमी जूमी फिर रही साहब के, भैया मत कर, नहीं पैसे दो, नहीं सुबह निकल जाना, तेरे दोनों लड़कों को कहला मैं उड़वा दूंगा, कहला को 10,000 रुपये दो। नहीं है साहब 10,000 रुपये के लाग लगा दूंगा, निकल जाना। और अगर ज्यादा तुमने रिपोर्ट करी तो ईटखेड़ी थाने में तो मैं बंद करके ऐसा उल्टा सुल्टा केस लगवाऊंगा, दोनों को बंद करवा दूंगा। साहब चिल्ला चोट करी, बोलो भग गया वो। फिर हम हॉस्पिटल गए साहब। क्या बीमार हो गए उसके बाद? हाँ, सुबह फिर तबीयत खराब होने लगी साहब। मैं ही थी अकेली वहाँ गाँव पे, मेरे बच्चे भी नहीं थे दोनों। फिर मैंने गांव से 2 लड़के बुला, मैंने भैया दादा को उल्टी हो रही बहुत तेज। मैंने अपन हॉस्पिटल ले चल। झान लाए हम, झान से ऑटो में वो पीपल साथ वहाँ हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उनने इलाज करा। वो कहला 20,000 रुपये जमा करो, वो 5,000 पलंग होगा। सब गरीब आदमी, पैसे नहीं है। फिर वो काट के जरिए से हम वहाँ ले गए, एम्स ले गए सर। एम्स ले जाके 15 दिन हमने भर्ती। 15 दिन 14 दिन हम भर्ती रहे। 15 दिन में जे दिन उनने लड़ाई करी उस दिन हमारा आदमी घर से बाहर निकल गया। मंगल के दिन तबीयत खराब हुई थी। 3 तारीख की लड़ाई करी और 4 तारीख को रात में। मतलब ये है कि बीमार थे या नहीं थे पहले? पहले नहीं थे साहब बीमार। इन्होंने चमकाया इसके बाद? हाँ, रात को ही तबीयत खराब, इसने मारा ठोका, गिरीबान पकड़ लिया, कहला चमरू निकल जाना, कहला इसमें से आग लगा दूंगा, कहने लगे तेरी झुग्गी में, कहला है। तो अब आप क्या चाहती हैं? सब ये चाहते हैं कि मेरी जगह मुझे मिलना चाहिए, जहाँ मेरे उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, उसको इसका दंड मिलना चाहिए। ये नाम बताइए। मेरा नाम सोनू धानक है। सोनू भैया, क्या मामला था और कहाँ का आपने रिपोर्ट डाली है? सर, हमने आजाद थाने में भी रिपोर्ट डाली है और ईटखेड़ी थाने में भी रिपोर्ट डाली है और एसपी साहब के यहाँ भी गए थे। वो किस तारीख को डाली है आपने? 10 तारीख को डाली सर, 10 मार्च को। 10 मार्च से अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, और कुछ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। दादा की तो तबीयत खराब हुई है, सिर्फ उनको चमकाने की वजह से हुई है? उसी की वजह से हुई है चमकाने। उनको कोई बीमारी नहीं है। अभी जब हॉस्पिटल में एडमिट करा सर, ब्रेन हेमरेज हुआ है उन्हें, उनकी टेंशन में। वो दिलीप दांगी के उसने रात को 3 मार्च को आया हमारी मम्मी के यहाँ पे गांव में और घर में घुसा और गिरबान मिरबान पकड़ी, गाली गलौज करी और इनको डराया और 10,000 रुपये की अड़ी करने लगा। 10,000 रुपये दो, नहीं तो चमरो जहाँ से आग लगा दूंगा तुम में अगर दिखे तो। फिर हमारे पापा जब इसे टेंशन में आ गए, वो घबरा गए
और रात से ही उनकी तबीयत खराब होने लगी। और फिर हमारी मम्मी और हम पीपल्स हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पर सुबह। फिर वहाँ पर ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी पीपल्स तो हॉस्पिटल में कितना पैसा लिया? सर वहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये उन्होंने ले लिए। और फिर इसके बाद हमारे पास पैसे नहीं थे, वो बोलने लगे कि एक दिन का 20,000 रुपये लगेगा और जो आईसीयू सीरियस हैं फिर हम एम्स हॉस्पिटल ले गए। फिर वहाँ पे हमने एडमिट किया और वहाँ पे फिर ब्रेन ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर ने आपसे बार-बार क्या बोला? इतने दिनों में प्रतिदिन क्या बोला आपसे डॉक्टर ने कि क्या है आपको प्रॉब्लम? बोल रहे थे कि ये टेंशन से ही हुआ उनको, मतलब जो दिमाग ब्रेन हेमरेज हुआ, दिमाग ने बिल्कुल पूरा काम करना बंद कर दिया। हाँ, और उनको बहुत टेंशन थी। आपके जात